बाद दहाड़ी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, मेरे ऊपर हमला कायराना प्रयास। सीएम रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर आई सामने, 7 सांसदों के साथ की बैठक। मंत्री कपिल मिश्रा बोले, सीएम रेखा गुप्ता को जमीन पर गिराकर मारने का किया गया प्रयास। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। इस तरह के हमले पहले कभी नहीं देखे। हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर कल कायराना हमला किया गया, जिस पर उनकी जान लेने की कोशिश की गई, पर जिसके बाद जहां एक तरफ मुख्यमंत्री की अब ताजा तस्वीर सामने आ चुकी है और पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं और तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री और 7 सांसद दिल्ली के उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस हमले पर अब दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है और अपने विरोधी और इसी के साथ हमला करने वाले लोगों पर भी बड़ा हमला बोला है मुख्यमंत्री ने। और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि स्वाभाविक है, इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूं। मैं अपने शुभ चिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान ना हो। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। ऐसे में मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। अब मैं पहले से कहीं और अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया है और उन्होंने ये खुलासा किया है कि उस हमले के बाद वो सदमे में चली गई थी, पर दिल्ली के काम फिर एक बार जारी रहेंगे और मुख्यमंत्री अपनी फिर एक बार सेवाओं को दिल्ली की जनता के बीच जारी रखेंगी। चाहे फिर वो दिल्ली की जनता से मिलना हो, उनकी समस्याओं को सुनना हो, और मुख्यमंत्री के हौसले अभी भी बुलंद हैं और वो जनता के बीच इसी प्रगति से काम करेंगी। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री की तस्वीर सामने आ चुकी है, मुख्यमंत्री का बयान भी आ चुका है और इसी बीच मुख्यमंत्री से मिलने जाने वाले तमाम नेता मंत्रियों का भी अब बयान लगातार सामने आ रहा है। और इसी बीच दिल्ली की सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी मुख्यमंत्री को ऊपर किया गया हमला और उनके ऊपर लगी चोटों को लेकर भी काफी बड़ा खुलासा किया है। और उन्होंने कहा है, यानी कि कपिल मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जमीन पर लिटाकर मारने की कोशिश की गई है और उनके शरीर पर काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने के बाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमला हुआ है ये कोई साधारण हमला नहीं है। ये कोई साधारण हमला नहीं है। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। विभत्स हमला। हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा इस प्रकार का हमला किसी भी व्यक्ति पर। और एक महिला मुख्यमंत्री जो कि रात दिन केवल दिल्ली की सेवा में लगी हैं, जिनके घर के दरवाजे दिल्ली वालों के लिए खुले हैं और जो जनता से मिलने के लिए अपने बीच में कोई भी सुरक्षा नहीं रखती हैं, बिल्कुल सीधे जनता के साथ संवाद करती हैं। इस व्यक्ति ने पहले रेकी की है, वीडियोस बनाए हैं और उसके बाद साजिश करके पूरी तरह, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये व्यक्ति डेफिनेटली इसके साथ और लोग शामिल हैं जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। हमला गंभीर है, मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलकर आए हैं अभी और मैं एक बात कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी का मनोबल ऐसे हमलों से टूटने वाला नहीं है। इस प्रकार का कोई भी हमला मुख्यमंत्री जी को न रोक सकता है न कमजोर कर सकता है। मुख्यमंत्री जी का मनोबल मजबूत है। जन सेवा के लिए, जन सुनवाई के लिए, अपने कामों के लिए पूरी तरह कमिटेड है। इस प्रकार का कोई भी काम रुकेगा नहीं। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मेडिकल एमएलसी एक बार ठीक से हो जाए
और ये रिक्वेस्ट उन्होंने अभी मानी है। थोड़ी देर में मेडिकल होगा, पर इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है और इसकी जड़ों तक दिल्ली पुलिस पहुंचेगी। देखा आपने कि मुख्यमंत्री के ऊपर किस तरीके से हमला किया गया और आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इसी के साथ राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का बयान कपिल मिश्रा के द्वारा दिया गया है और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज का भी बयान सामने आया और बांसुरी स्वराज ने कहा है कि रेखा गुप्ता शेरनी है और फिर जनता के बीच जाके करेंगी काम। सुनिए बांसुरी स्वराज का ये बयान। आज सातों सांसद जो दिल्ली के हैं वो जाके आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर उनका हालचाल पूछने के लिए आए थे। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी, कतई ही व्याकुल मत होइए। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं, वो निडर हैं, उनका मनोबल बना हुआ है और वो फौलादी जज्बे की धनी हैं। उसी वात्सल्य, उसी ममत्व से, उसी आत्मीयता से लोगों से मिलती रहेंगी जैसे मिलती थी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करती रहेंगी। हम जो आरोपी है उसको 5 दिन की रिमांड में भी भेज दिया गया है। देखिए, ये जुडिशियल प्रोसेस है और इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस है, ये अपना काम करते रहेंगे। पर इतना जरूर कहूंगी कि जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसकी एक थ्योरी भी सामने आ रही है, उनका कहना है कि मैं डॉग लवर हूँ, भैरव बाबा आए थे सपने में, ऐसा कुछ। क्योंकि मुद्दा अभी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस का हिस्सा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए इस पर अभी टिप्पणी करना शायद प्रीमेच्योर। मैम, बस एक आखिरी सवाल, सिक्योरिटी को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। फिर ये भी बताया जा रहा है कि अब सिक्योरिटी को एनहांस किया जा रहा है, सीआरपीएफ डिप्लॉय हो रही है। देखिए, अगर सिक्योरिटी का रिव्यू हो रहा है तो वो अगेन वो सिक्योरिटी एजेंसीज के अधिकार क्षेत्र की बात है। पर आपके माध्यम से रेखा जी के विरोधियों को मैं ये चेतावनी जरूर देना चाहूंगी कि आपका किसी भी प्रकार का ये कायरता पूर्वक जो कृत्य आपने करा है, जो अटैक उन पे करा है, अरे हमारी बहन फौलादी जज्बे की धनी है, वो अभी भी उतनी ही सुदृढ़ता से काम करती रहेंगी। लगातार नेतागण भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से मिलने के बाद और उनके हालचाल ले रहे हैं और कल से ही ये आवाजाही तेज है जब से ये खबर फैली कि मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद मनोज तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका भी बयान सामने आया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी। ये बहुत ही दुखद है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। क्या है, रेखा जी का अपना एक बहुत सामान्य बिहेवियर के साथ वो सीएम पद पे बैठ करके दिल्ली को चला रही हैं। इतना सामान्य कि देखिए, कोई व्यक्ति सुनवाई में, जन सुनवाई में आया हुआ है, जन सेवा सदन में आया है, उनको पास बुला के बैठ करके सुन रही हैं। और ये जब से वो मुख्यमंत्री बनी और जन सेवा सदन में आई, ये उसके दूसरे दिन से शुरू है। लेकिन उसको इस तरह से टारगेट करना ये बहुत ही निंदाजनक है। बहरहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो व्यक्ति कौन है, कहां से है, क्या उसके पीछे कोई है, जो भी बातें हैं उसकी पुलिस जांच कर रही है, उसका हमें इंतजार करना। देखा आपने कि मुख्यमंत्री के हालातों को सब जायजा ले रहे हैं और बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पहले की तरह ही जनता के साथ अपना काम जारी रखेंगी और इसी के साथ मुख्यमंत्री से मिलने वाले तमाम नेता आज ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने से ज्यादा अब दिल्ली की चिंता कर रही हैं कि कहां पर काम रुका हुआ है वो काम जारी रहेगा, क्योंकि हमने दिल्ली में बदलाव के लिए ही सरकार बनाई थी। और आपके लिए बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने वाले आरोपी को कल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे सिविल लाइंस के पुलिस स्टेशन कल ले जाया गया था। और जब आरोपी के परिवार वालों के बारे में भी कल पता चला तो आरोपी की मां का बयान भी सामने आया और आरोपी का नाम राजेश सकरिया बताया जा रहा है और ये व्यक्ति गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। और इस व्यक्ति की मां का जब बयान सामने आया तो मां का कहना है कि बेटे की मानसिक हालात ठीक है, पर वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए यानी कि कुत्तों को लेकर जो वर्डिक्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उससे काफी ज्यादा नाराज था और उसके 2 बेटे हैं। और इसी के साथ तमाम लोगों की आज बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि अब खबर ये भी आ रही है कि अब इस व्यक्ति यानी कि मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने वाले इस व्यक्ति को गुजरात की पुलिस भी अब अरेस्ट कर सकती है। और इसी के साथ ये भी खुलासा हुआ है कि
इस व्यक्ति के ऊपर, इस आरोपी के ऊपर 9 मामले दर्ज हैं, जिसमें से ज्यादातर शराब पीकर दुर्व्यवहार और आपराधिक धमकी के मामले दर्ज हैं और इसीलिए ये मामला अब काफी ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के नेताओं ने पहले ही यह आरोप लगाया है कि ये किसी की मिली जुली प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के ऊपर हमला किया गया ये काफी ज्यादा शातिर हमलावर नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों से ये मुख्यमंत्री की कर रहा था रेकी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुकी है। कितना कुछ इस पूरी तहकीकात में सामने आएगा और अब मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आ चुका है। शुभचिंतकों को लेकर उन्होंने पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है और अब देखना अहम रहेगा कि अभी तक इस आरोपी को भेज दिया गया है 5 दिन की कस्टडी में और उसके बाद क्या फैसला और किस तरीके से इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है इस तरीके के हमले को देखते हुए। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।